10 वाला कोई आइटम नहीं है क्या? 20 का प्लेट है। चेंज मेरे पास 10 रुपये ही है, 2000 क्योंकि 2000 का नोट है मेरे पास एक दूसरा। और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, क्या बताऊँ, पूरा मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड है। और हे हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे होंगे, खुश होंगे या स्वस्थ होंगे। मैं हूँ जुनैद और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जेएस जर्नी। तो गाइस आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक नई जर्नी को। तो चलते हैं आज की वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस आज की हमारी जर्नी होने वाली है गाड़ी संख्या 02915 अहमदाबाद दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस में। ये ट्रेन डेली शाम को 6:55 पर अहमदाबाद से खुलती है और अगले दिन सुबह 10:10 पर हमें दिल्ली पहुंचाती है। और इस ट्रेन के टोटल 18 हॉल्ट है और ये ट्रेन 15 घंटे 15 मिनट में टोटल 934 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है विद द स्पीड ऑफ 61 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर। ये सामने स्टेशन और ये रहा अपना तिरंगा झंडा लहराता हुआ सा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के अंदर और फिलहाल तो अभी मैं फुट ओवर ब्रिज पे हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, क्योंकि हमारी आश्रम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आने वाली है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपना कोच और अपना सीट। तो गाइस अभी घर में बज चुके हैं 5:30, आपको सामने घड़ी में दिख रहा होगा। और ये अपने सामने खड़ी है गुजरात संपर्क क्रांति, जो अहमदाबाद और हज़रत निजामुद्दीन के बीच चलती है। तो बहुत ही जल्द इसका भी ब्लॉग लेकर आऊँगा, अब बस आप लोग अपना प्यार देते रहे। और गाइस जो ट्रेन जा रही है आप देख पा रहे होंगे, वो है आश्रम क्लोन एक्सप्रेस। और ये हमारे सामने ट्विन डबल DM और ये उसके साथ जुड़ी है स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। दिख रहा होगा सनसेट के साथ कितना खूबसूरत सा लग रहा हमारी स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। तो दोस्तों ये रही अपनी आश्रम एक्सप्रेस और देखो कहाँ खड़ी है, बिल्कुल आउट पे, कुछ भी नहीं यहाँ पे सेट वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये रही अपनी कोच S3 और ये सामने अपना 63 नंबर सीट है। चलते हैं अपने कोच के अंदर। तो गाइस ये रही अपनी कोच, अपनी सीट 63 साइड लोअर, अपना फेवरेट सीट। इसको नीचे करना पड़ेगा। तो गाइज मैंने अपने सीट को कर दिया सैनिटाइज और अपने सीट पे अपना बैग रख दिया है। और अभी हमारे कोच में अभी लाइट नहीं है, जिस वजह से अभी फैन नहीं चल रहा और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इस वजह से मैं बाहर आ गया हूँ। तो जब ट्रेन यहाँ से खुलती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। गाइस ये जो इंजन जा रही है ट्विन WDM टीम, ये हमारे आश्रम एक्सप्रेस को हॉल करेगी यहाँ से लेके दिल्ली तक। एक अगस्त 1997 का वो ऐतिहासिक दिन जब पहली बार आश्रम एक्सप्रेस चली थी। इस ट्रेन को चलते हुए पूरे 23 साल हो चुके हैं। पूरे 23 सालों से ये ट्रेन हमारी सेवा कर रही है और अभी ये ट्रेन 12461 मंदोर एक्सप्रेस के साथ रिक्स शेयर करती है। तो चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और अभी हमारी ट्रेन खुलने में पूरे 20 मिनट बाकी है। जब ट्रेन यहाँ से खुलती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। तो भाई देख सकते हैं हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम खुली है।
तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना पहला हॉल्ट मेहसाना, जिसका स्टेशन कोड है MSH। के बाद मेहसाना के बारे में बात करूँ तो टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले आप 122 ट्रेन का हॉल्ट हुआ, लेकिन अभी आप और मेहसाना के बारे में बात करूँ तो यहाँ टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और कोरोना से पहले यहाँ पे 122 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 32 ट्रेन ही हॉल्ट है। और मेहसाना फेमस है मेहसानी भैंस के लिए, और भैंस है तो डेयरी तो होगा ही, तो यहाँ पे डेयरी और ऑयल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और साथ ही साथ मेहसाना ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये बात मैं आपको प्लेटफॉर्म पर इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि हमारी ट्रेन मुश्किल से 20 सेकेंड रुकी है, मतलब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई 20 सेकंड रुकी आवाज़ चल रही, तो मैं आपको ये बता दूँ तो मैं सही से बता नहीं पाया, तो ट्रेन के अंदर बता रहा हूँ अभी मैं, और लोग आ जा रहे हैं, इसकी मुझे प्रॉब्लम हो रही। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पे, तब तक आप जर्नी में बने रहिए। 63 जुनैद 63। क्या नाम है? तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पालनपुर, जिसका स्टेशन कोड है PNU, और ये ट्रेन हमें पूरे 5 मिनट बिफोर पहुंचाई है। पालनपुर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है और कोविड-19 से पहले यहाँ पे 122 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 32 ट्रेनें ही रुक रही है। मेरे पास नाम है तो दे दो आपसे। अरे यार वहाँ के पास है वो तुम्हारे वो छोड़ो ना मैं राजगुरु को। अरे यार मेरे पास ये यार भाई कसम ना अरे यार मैं खुद खिला तू ना हमारा मैंने कहा कच्चे मिला वो मैं आज खाऊंगा। होती तो बात कर गई यार, होती तो गिर तो ना यार। चल लिख लेता B1 में 37 38। तो गाइस अभी रात के बज चुके हैं 9:30 और हम अभी तक लगभग 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ डिनर करने। डिनर में मैंने अहमदाबाद में ही 4 आलू के पराठे पैक करवा लिए थे, तो अभी मैं वही खाने वाला हूँ। अब खाना क्या दिखाऊँ बार बार, तो अभी मैं जा रहा हूँ खाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का टॉयलेट। तो अभी मैं चला डिनर करने, तब तक आप जर्नी को एंजॉय कीजिए और हाँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। S5 का भी आप चेक कराए हो? हाँ जी समोसे बोलना। तो S2 में कौन कौन सा है? S2 में 41 44। वहाँ कोई है क्या अभी? बैठो मैं आता हूँ, चेंज करवाते हैं, यदि करते हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या नाम है साहब? बच्चों का है वो तो, बच्चों की वो तो है ना। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं आबू रोड, जिसका स्टेशन कोड है ABR, और ये ट्रेन यहाँ पूरे 10 मिनट बिफोर पहुँचाई है। आबू रोड के बारे में बात करूँ तो ये स्टेशन पे हुआ था 1881 में, और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पे 110 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ 32 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइज आबू रोड एक हिल स्टेशन है, जी हाँ सही सुना आपने, हिल स्टेशन। राजस्थान में भी हिल स्टेशन है, वो आबू रोड है। और यहाँ पे लोग हिच हाइक के लिए आते हैं, कुछ लोग इसे हाइकिंग भी कहते हैं। और यहाँ का दिलवड़ा जैन मंदिर वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये थी आबू रोड की जानकारी। अब चलते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। मैंने आबू रोड स्टेशन पर लिया ये कचौड़ी के 10 का पड़ा मुझे एक। वैसे मेरा डिनर हो चुका है और लेकिन फिर भी मेरा मन किया खाने का, तो मैंने इसे ले लिया। तो अभी मैं इसे खाने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं ये कचौड़ी खाने वाला हूँ और अभी ट्रेन खुलने में पूरे 2-3 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है।
तो जब ट्रेन से खुलती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का आबोरो से डिपार्चर। तो गाइस अभी घर में बज चुके हैं रात के 11:10 और मैंने अपना बिस्तर कर लिया है, आपको दिखाया अभी। और बाकी सब लोग भी सो चुके हैं, लाइट्स ऑफ है। और बिस्तर करते करते मुझे अभी याद है कि मैंने तो वॉशरूम तो आपको दिखाया नहीं। तो चलिए अब मैं और आप दोनों मिलकर देखते हैं कि वॉशरूम का कंडीशन कैसा है। तो गाइस ये रहा सामने मिरर, आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ चकाचक है, बिल्कुल कहीं भी एक भी दाग धब्बा नहीं है। और ये सोप होल्डर, ये रहा बेसिन, पानी आ रहा है यहाँ पे। ये नीचे डस्टबिन है और ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी डस्टबिन है। तो चलते हैं टॉयलेट के अंदर, देखते हैं टॉयलेट कंडीशन कैसा है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं आश्रम एक्सप्रेस के वॉशरूम में और ये रहा सामने मिरर, बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा चकाचक। ये रहा बेसिन, पानी आ रहा है यहाँ पे और बेसिन भी बिल्कुल साफ है, आप देख सकते हैं। ये रहा हैंड सैनिटाइजर है ये, और ये ऊपर लाइट, और यहाँ पे हैंगर है, और ये मग्गा और ये होल्डर, आप इसको पकड़ के बैठ सकते हैं। और यहाँ पे डस्टबिन भी है, आप ये देख सकते हैं। ये मिला जुला के बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल A1 है, बिल्कुल चकाचक, कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं है। साफ़ सफाई मेंटेनेंस बिल्कुल अच्छे तरीके से किया गया है वॉशरूम का। तो अब चलते हैं अपने सीट पे और वहाँ से करते हैं जर्नी को एंजॉय। तो गाइस अभी घर में बज चुके हैं रात के 11:30 और बाकी सब लोग सो चुके हैं, लाइट्स ऑफ है। सिर्फ मैं आपको आया था अभी वॉशरूम दिखाने के लिए। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ सोने और मिलते हैं आपसे कल सुबह। और गाइस आपने वॉशरूम देखा, और एक बात और गाइस, मेरा एक सजेशन है, जब भी आप वॉशरूम जाए या बेसिन कुछ भी कहीं भी टच करें तो अपने हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है और सेफ्टी पहले आती है। तो चलते हैं, अब मैं चला सोने, मिलता हूँ अगली सुबह जहाँ पे भी मेरी आँख खुली वहाँ पे मुझसे मैं इस वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो गाइस अभी घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 6:10 और हमारी गाड़ी आ चुके हैं बांदीकुई, जिसका स्टेशन कोड है BKI। बांदीकुई के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और कोविड-19 से पहले यहाँ पे 70 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 30 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस ठंड बहुत ही ज़्यादा है। जब हम अहमदाबाद से चले थे तो वहाँ का टेम्परेचर था 34 डिग्री और अभी यहाँ का 15 डिग्री, मतलब बिल्कुल आधे टेम्परेचर नीचे चला गया। अब देख सकते हैं जैकेट वगैरह बिल्कुल पैक है और शुक्र है कंबल चादर सब है मेरे पास, इस वजह से मैं तो ऐसे कंफर्टेबल अंदर फील कर रहा हूँ। बाहर तो बहुत ही हालत ख़राब हो रही है। तो चलते हैं अपने कोच में और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी घड़ी में 6:15 बज रहे हैं और अभी भी ट्रेन हमारी यहाँ से नहीं खुली है और मेरे कोच के सारे लोग सो रहे हैं, एक भी नहीं जगा हुआ है, लाइट्स भी ऑफ है। ये लाइट तो परमानेंट जलती रहती है एनी टाइम। और गाइस आप बाहर देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है, 6:15 होने के बाद भी कितना ज़्यादा अंधेरा है। शायद अंधेरे की वजह से, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, क्या बताऊँ, पूरा मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड है। और सिर्फ एक ही जैकेट है मेरे पास, और होने चाहिए थे मुझे। तो चलते हैं, अब ट्रेन यहाँ से खुलेगी, जब भी खुले तो मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर।
और गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अलवर, जिसका स्टेशन कोड है AWR और ये ट्रेन हम यहाँ पूरे 10 मिनट बिफोर पहुँचाइए। अलवर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और कोविड से पहले यहाँ पे 81 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 30 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और गाइस अलवर में घूमने के लिए बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारी हेरिटेज हवेली है और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी अलवर में ही है। तो अभी ट्रेन हमारी खुलने में पूरे 10 मिनट है, तो 10 मिनट वेट करते हैं, फिर जब ट्रेन यहाँ से खुलती है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। पीता हूँ और तब तक आप जर्नी को एंजॉय करते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए मैं चाय पीता हूँ, आप मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन रेवाड़ी। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं रेवाड़ी, जिसका स्टेशन कोड है RE और ये ट्रेन हम यहाँ 15 मिनट बिफोर पहुँचाइए। रेवाड़ी के बारे में बात करूँ तो यहाँ टोटल 8 प्लेटफॉर्म है और कोविड-19 से पहले यहाँ पर 95 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 32 ट्रेनें ही रुक रही है। और गाइस ये स्टेशन ओपन हुआ था 1873 में और रेवाड़ी फेमस है ट्रेडिशनल मेटल वर्क के लिए, खासकर तांबे की चीज़ों के लिए। तो ये थी इस स्टेशन की जानकारी, मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पे। और हाँ गाइस मैं कुछ स्टेशन स्किप कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और जहाँ पे ट्रेनें बहुत कम रुक रही है। तो अगर आपका कोई फेवरेट स्टेशन छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूँगा कि उसे अगले जर्नी में कवर करूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए सॉरी। तो अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर और जब ट्रेन खुलती है यहाँ से तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर। गाइस अभी हमारी ट्रेन रेवाड़ी क्रॉस कर चुकी है और अभी मैं बाथरूम गया था। भाई लोगों ने बाथरूम में क्या हाल बना रखा है, मतलब 4 बाथरूम होते हैं, मतलब 3 बाथरूम का हालत बहुत ज़्यादा बुरा है, मतलब लोगों ने फ्लश तक नहीं किया। तो अभी मैंने हाउस के स्टाफ जो होते हैं उनसे मैंने कंप्लेंट किया है, उन्होंने बोला कि 5 मिनट में आकर वो साफ़ करेंगे। तो वो उनका तो काम है साफ़ करना, वो तो साफ़ कर ही देंगे, लेकिन हम कब सुधरेंगे। लाइक फ्लश बटन ही तो दबाना होता है, वो भी हमसे नहीं हो रहा। तो अब क्या बताएं, सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे 10 लोग गए उसमें से किसी एक ने फ्लश नहीं किया हो तो जाम हो गया वो भी। और कुछ लोग बोतल भी छोड़ देते हैं अंदर। अभी मैं गया था तो अंदर बोतल भी पड़े थे, तो कैमरा लेकर नहीं गया था मैं, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया। लेकिन यार बोतल मत छोड़ा करो, अंदर बोतल से भी जाम होते हैं। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले स्टेशन पे। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गुड़गांव, जिसका स्टेशन कोड है GGN और ये ट्रेन भी यहाँ बिल्कुल राइट टाइम पहुँचाई है। गुड़गांव के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है और कोविड-19 से पहले यहाँ पे 102 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 24 ट्रेनों का ही हॉल्ट है।
और हमारे ट्रेन का ग्रीन सिग्नल हो चुका है, तो चलते हैं ट्रेन के अंदर और फिर मैं दिखाता हूँ आपको इस ट्रेन के यहाँ से डिपार्चर। और गाइस गुड़गांव को सपनों का साम्राज्य भी कहा जाता है और गुड़गांव आईटी और फाइनेंशियल हब भी है। तो हमारी गाड़ी गुड़गांव से निकल चुकी है और हमारा जो अगला स्टॉपेज है दिल्ली कैंट, जिसे मैं कवर नहीं करूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधे अपना डेस्टिनेशन दिल्ली, यानी ओल्ड दिल्ली। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन दिल्ली, जिसका स्टेशन कोड DLI और ये ट्रेन यहाँ बिल्कुल राइट टाइम पहुँचाई है। दिल्ली के बारे में बात करूँ तो टोटल 16 प्लेटफॉर्म है और कोविड-19 से पहले 59 ट्रेनों का हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 43 ट्रेनों का ही हॉल्ट है। और दिल्ली देश की राजधानी है। और गाइस बात करूँ कोच कंपटीशन की, तो ये ट्रेन 11 स्लीपर क्लास, 4 थर्ड AC, 1 फर्स्ट AC, 1 सेकेंड AC और 1 फर्स्ट कम सेकेंड AC, 2 पावर कार और 1 पेंट्री कार के साथ चलती है। और का रही बात फेयर की, तो इसमें अहमदाबाद से दिल्ली के बीच टिकट सीटिंग का किराया है 295 रुपये, स्लीपर क्लास का 490 रुपये, थर्ड AC का 1295, सेकेंड AC का 1835 और फर्स्ट AC का 3095 रुपये पड़ता है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के बाहर और यहाँ से मैं मेट्रो पकड़ूंगा और फिर अपने घर जाऊँगा। और एक बात और, रही बात जर्नी एक्सपीरियंस की, तो जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। बस वॉशरूम की कंडीशन अलवर के बाद थोड़ा सा ख़राब हो गया था और बाकी सब ओके था। तो चलते हैं, इसी के साथ अपनी जर्नी करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने फैमिली का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।